मैं पहले देखो ऐसा दिखाई देता था, बिल्कुल मेरा वेट 78 केजी से बिल्कुल डाउन जाके 43 पहुंच गया था, बिल्कुल ऐसे सूख के लकड़ी हो गया था। लेकिन अब मैं कैसा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो टी शर्ट उतार के दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये मेरा अब का शरीर है आईबीएस ठीक होने के बाद। और आईबीएस ठीक होने से पहले जब मैं आईबीएस का पेशेंट था तब मेरा शरीर कैसे था आपने फोटो में देखा ही है, किस तरह सूखे लकड़ी हो गया था। ये सब मैंने कैसे ठीक किया ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं थोड़े दिनों में जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, पेट ज़्यादा बाहर हो गए हैं तो इस बॉडी को मैं थोड़ा शेप में लाऊंगा। लेकिन तब तक आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको मैं सब कुछ सारी डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, कैसे मैंने क्या ठीक किया, कैसे ठीक किया। और किसी तरह का मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं करूँगा, कोई चीज़ नहीं बेचने आया हूँ, ठीक है। अपना किसी तरह का कोई मैं फ़ायदा नहीं चाहता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैंने धक्के खाए हैं, आप वो सब धक्के ना खाओ। अब आप एक सही जगह सही वीडियो पे पहुँच चुके हो। इस वीडियो में मैं आपको अचूक इलाज बताऊँगा, आप मानो या ना मानो वो एकमात्र इलाज है। ये देखो दोस्तों, आईबीएस में कहते हैं ना कि जो हमारा पेट होता है वो बिल्कुल आंतड़ियाँ चिपक जाती है, मतलब क्या कहते हैं, धरन हो जाते हैं, नले हो जाते हैं, आंतड़ियाँ सूख जाती है, पेट बिल्कुल अंदर धंस जाता है, बिल्कुल ये जो नले होते हैं हमारे टाइट हो जाते हैं। ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये देखो मेरा पेट अब कहाँ पहुँच चुका है। मेरा भी पेट बिल्कुल आपकी तरह था, बिल्कुल आंतड़ियाँ बिल्कुल अंदर धंसा हुआ था। पेट ऐसे है, देखो ऐसे बिल्कुल अंदर था। मैं अंदर करता हूँ, अंदर भी नहीं होता, इतना पेट बाहर आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा सब कुछ सही बताऊंगा, बस एंड तक बने रहना। तो चलो दोस्तों, मैं आप दोबारा कपड़े पहन लेता हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी न्यूरोथेरेपी वाले के पास जाने वाले हो, आपको लगता है कि न्यूरोथेरेपी से आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, न्यूरोथेरेपी दिल्ली में है, गुजरात में है, और एक आजकल बहुत फेमस हो रहा है इंटरनेट पे हर्ष न्यूरोथेरेपी के नाम से। भाई ये सब स्कैम है, हर्ष न्यूरोथेरेपी सबसे बड़ा स्कैम है। ये खुद किसी और चीज से ठीक हुए हैं और प्रमोशन कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी का। न्यूरोथेरेपी का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यूरोथेरेपी इन्होंने खुद करनी शुरू कर दी है। आप लोगों से पैसे ऐंठते हैं, ये मैं खुद हर्ष के पास जाके आ चुका हूँ, इसलिए मुझे सारी सच्चाई पता है। आप हर्ष के पास मत जाना, आप दिल्ली में मत जाना, किसी न्यूरोथेरेपी के पास मत जाना, क्योंकि आईबीएस का इलाज न्यूरोथेरेपी में है ही नहीं। इसका इलाज कुछ और है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। मैं आज इस वीडियो में ना ही किसी तरह का कोई प्रोडक्ट बेचने आया हूँ, ना ही किसी चीज का प्रमोशन करने आया हूँ। मैं सीधा स्पष्ट आपको इसका एक अचूक इलाज बताऊंगा आज, जो मैंने अपनाया है। ना ही मैं कोई आपसे डाइट फॉलो करवाने वाला हूँ, ना ही कहने वाला हूँ ये परहेज करो, वो परहेज करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका एकदम अचूक इलाज बताऊंगा, उसमें आपको किसी तरह का कोई परहेज नहीं करना है। और ये इलाज क्या होने वाला है इसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। बंदा डिप्रेशन में आ जाता है और सुसाइड तक करने की नौबत आ जाती है। मैंने ये खुद बीमारी 8 साल झेली है, इसलिए मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये बीमारी ऐसी है जिसमें आदमी पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि घर वाले नहीं समझते, अपने भाई बंधु नहीं समझते हमें कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी मतलब उनकी भी मैं गलती नहीं निकालूंगा, उन्होंने कभी ऐसी बीमारी सुनी नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस किया, तो उन्हें लगता है कि आप सब झूठ बोल रहे हो, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप बस काम ना करने के बहाने ढूंढ रहे हो। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत जैसे अभी तक आपने इतने सालों से हिम्मत बनाए रखी है, कुछ टाइम और हिम्मत बनाए रखिए और मेरे बताए हुए तरीके से आप आईबीएस को पूरी तरह ठीक कर सकती हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है आपको आईबीएस से छुटकारा दिलाना, ठीक है। मैं इसमें किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, कोई चीज़ नहीं बेचने वाला हूँ कि आप मुझसे कांटेक्ट करो, आप एड्रेस लिखवाओ, मैं आपको पार्सल करूँगा किसी तरह की कोई दवाइयाँ या किसी तरह का कोई नुस्खा। मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा, लेकिन आपका आईबीएस ठीक करके रहूँगा। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक आईबीएस पेशेंट रह चुका हूँ। मैं आप सबका दर्द समझता हूँ, इसलिए आपको अपना भाई समझ के मैं फ्री में आपका इलाज करवाऊंगा। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं किसी तरह की कोई चीज़ नहीं यहाँ बेचूंगा आज, ये मैं क्लियर पहले ही कर देना चाहता हूँ इस वीडियो में। मैं 8 सालों से आईबीएस पेशेंट था। मेरे माइंड में इतनी बार सुसाइड करने की नौबत आई है ना कि मैं 4 बार नहर के पास जाके कूदने वाला था, बस कूदते कूदते बचा हूँ। फिर मेरे मन में ख्याल आता था कि घर पे एक मेरी माँ बैठी है जो
जो उम्मीद लगाए बैठी है कि मैं कभी किसी दिन सक्सेस हासिल करूंगा और उसका नाम ऊंचा करूंगा। इस वजह से मैं हमेशा सुसाइड करने से हो जाता था, वरना सुसाइड मैं बहुत बार अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर चुका हूँ। दोस्तों, इंटरनेट पे आजकल यूट्यूब की दुनिया में एक हर्ष न्यूरोथेरेपी नाम से हर्ष नाम का लड़का है जो बहुत फेमस हो चुका है कि वो कैसे उसने अपनी पुरानी फोटोज़ दिखाई और बाद में कैसे ठीक हुआ, अब उसका वेट गेन हो चुका है। वो कहता है कि वो न्यूरोथेरेपी से ठीक हुआ है। ये सरासर झूठ बोलता है वो, क्योंकि मैं खुद हर्ष के पास आ चुका हूँ, मुझे अंदर के सारे इनसाइट्स, सारे राज पता है उसके। वो न्यूरोथेरेपी से ठीक नहीं हुआ। वो न्यूरोथेरेपी का प्रमोशन इसलिए करता है क्योंकि वो खुद न्यूरोथेरेपी करता है और IBS के जो पेशेंट है उन्हें न्यूरोथेरेपी के नाम पे लूटता है। उसके बाद 3 महीने वो न्यूरोथेरेपी कराता है, उसके पैसे हटता है। उसके बाद जिस तरीके से वो ठीक हुआ वो तरीका अपनवाता है पेशेंट से और फिर पेशेंट ठीक हो जाता है और नाम हो जाता है कि हर्ष ने उसे ठीक किया। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं वही तरीका बिना न्यूरोथेरेपी के आपको पहले ही बता दूंगा, जो तरीका वो खुद नहीं बताता अपनी वीडियोस में, और उस तरीके से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इस चीज़ का मैं 1 रुपया तक नहीं लूँगा, क्योंकि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ। मैं खुद एक IBS पेशेंट रह चुका हूँ। उस हर्ष नाम के लड़के को खुद इतनी शर्म नहीं आई कि वो इतने साल IBS पेशेंट रह चुका है, खुद डिप्रेशन में था, सुसाइड करने की नौबत आ गई थी, उसके बाद भी इतने बुरे काम कर रहे हैं, इतने बुरे कर्म कर रहे हैं। IBS पेशेंट का पैसा लूटना, यार इससे बड़ा मतलब पाप मैं किसी और चीज़ को नहीं मानता। एक तो बंदा पहले डिप्रेशन में, पहले उसके पास पैसे कम है, हर जगह पैसे फूक चुका है वो ठीक होने के लिए, उसके बाद तुम उसके पैसे और लूट रहे हो। भाई उसको सही इलाज बताओ ना, जिस इलाज से तुम ठीक हुए हो। क्यों उसे दर दर की ठोकरें खिलवा रहे हो? क्यों उन्हें झूठे दिलासे दे रहे हो? क्यों उनके पैसे लूट रहे हो? भाई तुम अपना सही कोई काम धंधा ढूंढो। तुम्हारा काम धंधा जल्दी ठप होने वाला है, क्योंकि दुनिया को अब इसका इलाज पता धीरे धीरे चल रहा है, और जिनको नहीं पता उस तक इसका इलाज मैं पहुंचाऊंगा। मैं आपको वो इलाज आज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। आपको कोई न्यूरोथेरेपी वाले, किसी भी न्यूरोथेरेपी, हर्ष क्या किसी भी न्यूरोथेरेपी वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको वो तरीका अपनाना है। वीडियो के एंड तक बने रहना और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, मेरे भी घर वालों ने, जैसे ही आपके घर वाले हैं, मेरे इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, PGIs में दिखाया, बहुत सा पैसा खर्च किया, लेकिन जब दवाइयाँ काम नहीं की, गैस्ट्रोलॉजी फेल हो गए, तो उन्होंने फिर मुझे बाबाओं, तांत्रिकों, मंदिरों में दिखाना शुरू किया। तो मैं बड़े बड़े तांत्रिकों के पास गया, उनके टोटके किए। कोई कहता मुझ पे भूतों का साया है, कोई कहता इस पे 3 आत्माओं का साया है, कोई कहता इसका पैर चौराहे में आ चुका है, कोई कहता फलाना ढिमकाना, तरह तरह की बातें। जहाँ जाओ हर कोई अपना अलग ही मतलब सुर में चल रहा होता था कि इसको ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। आखिर में मैंने उनके टोटके अपनाए। उन्होंने कहा ऐसे करो, वैसे करो, ठीक हो जाओगे। मैंने सब कुछ करके देखा, लेकिन किसी भी तरह का कोई टोटका, कोई दवाई, किसी भी तरह का कुछ भी काम नहीं आया। काम आया तो सिर्फ वो। दोस्तों, मैं मतलब भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने उन पे अपनी आस्था कभी नहीं छोड़ी, उन पे हमेशा अपना भरोसा बनाए रखा। जब उन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे सर पे बनाए रखा और मुझे दर दर भटकते देखा, तो उनसे रहा नहीं गया। आखिर में उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया ठीक होने का। तो मैं आज जो ठीक हुआ हूँ, ये किसी तांत्रिक की बदौलत नहीं हुआ, किसी पूजा पाठ की बदौलत नहीं हुआ। ये जो आज मैं ठीक हुआ हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भोलेनाथ की कृपा मुझ पर बनी, उसकी वजह से मैं ठीक हुआ। मैं अपने भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ। मुझ पे मेरे भोलेनाथ ने कृपा की, तो मैं चाहता हूँ वही कृपा मेरे भोलेनाथ आप सब पे भी करे, आपको भी बहुत जल्द ठीक कर दे। इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इस बीमारी से बाहर निकालने आया हूँ। ये मेरे प्रभु का हो सकता है कोई हिंट हो, आप पे भी मेरे थ्रू मेरे भोलेनाथ की कृपा होनी हो, इसलिए मुझे भेजा गया, इसलिए मुझे ठीक किया मेरे प्रभु ने, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप सबको भी ठीक करूंगा। मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैंने अपने भोलेनाथ पे कभी आस्था नहीं टूटने दी, अपने प्रभु के ऊपर। मैं बीमार रहता था, मेरी तबीयत खराब रहती थी, मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैंने अपने भोलेनाथ पे कभी भी अपनी आस्था टूटने नहीं दी, और उसका फल ये मिला कि मेरे भोलेनाथ ने मुझ पे आशीर्वाद अपना बनाए रखा और मुझे ठीक किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज हम बात करने वाले हैं IBS के ऊपर। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो मेरे भोलेनाथ की आप पे कृपा है जो आप तक ये सही वीडियो पहुंची है, जिसमें मैं आज बताने वाला हूँ IBS का एक अचूक इलाज। मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं IBS के नाम पे, तरह तरह की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। कोई अपना प्रॉफिट कमाने के लिए किसी और को गुमराह यानी आपको गुमराह कर रहा है, तो आपको बचाने के लिए मैं आ चुका हूँ। अभी आपका सवाल ये होगा कि मैं कोई डॉक्टर हूँ? नहीं, मैं भी एक IBS पेशेंट था आपकी तरह से, जो कि पिछले
8 सालों से इस बीमारी से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तो मैंने अपना IBS कैसे ठीक किया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और कुछ लोगों ने इस IBS बीमारी को एक धंधा बना दिया है, यहाँ तक कि वो पहले खुद इस बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन खुद ठीक होने के बाद अब और पेशेंटों को गुमराह करके उनको लूट रहे हैं। उनको इतनी शर्म नहीं आती कि एक उस बीमारी से ये इतने साल तक जूझे हैं, तो अब कम से कम थोड़े अच्छे काम कर लें, क्योंकि ये एक हमारे पिछले जन्म का बुरा कर्म हम कह सकते हैं कि हमें IBS बीमारी हुई है। लेकिन उनको इतनी शर्म नहीं आती कि पिछले जन्म में तो हमने चलो कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिनकी वजह से हमें बीमारी मिली, लेकिन इस जन्म में तो कम से कम अच्छे काम करके जाओ भाई मेरे। न्यूरोथेरेपी के नाम पे IBS पेशेंट को लूटा जा रहा है। अगर आपको कोई कहता है कि IBS का इलाज न्यूरोथेरेपी है तो उस पर भरोसा मत करना, ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। धरण, नले, नाभि और IBS दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको एक साथ मत जोड़ना। कोई क्या आपको कहता है कि आपकी नाभि किसकी हुई है, हम न्यूरोथेरेपी से आपकी नाभि ठीक कर देंगे, आपका IBS उससे ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। पहले हमें समझना होगा कि IBS होता क्या है। IBS होता है हमारा जो ब्रेन है और गट, ब्रेन और गट का कनेक्शन बिगड़ना, इन दोनों का सही से तालमेल में काम ना करना IBS होता है। अब IBS इरिटेटिव बॉवल सिंड्रोम, इसके नाम से ही हमें कंफर्म हो जाता है कि जो हमारी बॉवल की मूवमेंट है वो इरिटेट हो जाती है, वो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिस वजह से हमारा खाना सही से हजम नहीं होता और गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, डायरिया होता है, हमारा दिमाग हमेशा ख़राब रहता है क्योंकि वो जो गैस होती है हमारे माइंड में चढ़ जाती है, और भी तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो इस बीमारी को अपनी धरण नले की समस्या से मत जोड़ें। धरण नले एक अलग प्रॉब्लम है, उसमें होता ये है कि आपको हमेशा दर्द रहेगा, हमेशा पेन रहेगा। उसमें ऐसा नहीं होता कि रुक रुक के पेन होगा, रुक रुक के दर्द होगा, आज हो गया कल ठीक हो गया, परसों फिर आपके वही सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। धरण नले नाभि में हमेशा आपको पेन रहेगा। ये आपको एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, धरण नले और नाभि और IBS, इन सब ये चीज़ें अलग अलग हैं। हमारी मेडिकल साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन मैं आज आपको इसका एक अचूक इलाज बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको अपनी पुरानी फोटोज दिखाता हूँ जिसमें मैं कैसा लगता था और अब मैं कैसा हो चुका हूँ। पहले मेरा वेट 78 kg से हटकर सिर्फ और सिर्फ 43 kg पर पहुंच गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इस बीमारी से, कुछ खा पी नहीं सकता था। मुझे IBS-D था। IBS-D मतलब IBS इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम डायरिया। मैं जब भी खाता था मुझे दिन में 10-10, 15-15, 7-7, 6-6, 5-5 ऐसे फ्रेश होना पड़ता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। इस चीज़ का इलाज मैं चंडीगढ़ PGI इतने मैंने धक्के खाए ना, सुबह 4 बजे घर से निकलता था और रात को 1-2 बजे अपने घर पे पड़ता था। लेकिन हुआ क्या आखिर में, मतलब मैंने बहुत से टेस्ट करवाए, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, पता नहीं कितने हजारों तरह के टेस्ट कराए जो आप भी अभी करा कर बैठे होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब टेस्ट के बावजूद अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, उसे कहते हैं IBS, क्योंकि आपको ना ही आपकी कोई कॉलन में प्रॉब्लम है, ना ही आपको कोई अंदर से कैंसर है, ठीक है। उसका एक बायोप्सी टेस्ट होता है, आपके इंटेस्टाइन से छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको लैब में चेक किया जाता है, उसे बायोप्सी कहते हैं। ना ही आपके पेट में कैंसर है, ना ही आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, ना ही आपको अल्सर की प्रॉब्लम है। तो ये सब सिम्टम्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसी को हम IBS कहते हैं। मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन है, हमारी आंतड़ियां हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो उस सेंसिटिविटी को ठीक अगर हम कर दे, यानी हमारा गट और ब्रेन इशू सॉल्व हो जाएगा। उससे सॉल्व कैसे होगा, गट और ब्रेन इशू में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने कभी देखा होगा जब आपको ज़्यादा डर लगता है, आप ज़्यादा टेंशन में होते हैं, आपको किसी तरह का स्ट्रेस होता है माइंड पर, लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, तो उसका असर आपके पेट पे देखने को जरूर पड़ेगा। आप कभी नोटिस करना, जब भी आपको बहुत खतरनाक टेंशन होगी तो आपका पेट हल्का हल्का दर्द करने लगेगा, उसमें गर्माहट आपको महसूस होगी, हो सकता है आपको फ्रेश होने के लिए भी जाना पड़े। तो ये हमारा माइंड और गट, इन दोनों का कनेक्शन होता है। जो हमारा ये गट होता है ना, इसे आयुर्वेदा में सेकंड ब्रेन कहा जाता है हमारी बॉडी का। तो हमारा फर्स्ट ब्रेन और सेकंड ब्रेन दोनों आपस में कनेक्टेड होता है। इन दोनों के कनेक्शन के बिगड़ जाने को ये IBS कहते हैं। इन दोनों के कनेक्शन को दोबारा बनाने के लिए, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने तरह तरह के गैस्ट्रो को दिखा लिया, ठीक है,
तरह तरह के झाड़ा फूक करवा लिए, बाबा जो ये मंत्र वगैरह तांत्रिक होते हैं इनको दिखवा लिया, कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं भी कर चुका हूँ, मैं भी आपकी तरह बहुत धक्के खा चुका हूँ, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ। मतलब मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा थी कि मुझे एक सही इसका इलाज मिला जो मैं आज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं भी बड़े बड़े तांत्रिकों, बड़े बड़े मंदिरों, पता नहीं क्या क्या मैंने कुछ किया। मैं मंदिरों से ये नहीं कहना चाहता कि आप भगवान पे भरोसा मत करें, आप पूजा पाठ मत करें। पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रभु की ही कृपा है, जो मेरे भोलेनाथ की कृपा है आज मैं ठीक हो पाया हूँ। ठीक है, तो ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता, मेरे प्रभु की कृपा है जो मैं आज ठीक हो पाया हूँ। भगवान को माने लेकिन तांत्रिकों के टहलावे में ना आए। तांत्रिकों के बस की ये बात नहीं है, गैस्ट्रो के बस की बात नहीं है। आपने गैस्ट्रो की तरह तरह की दवाई खाई, आपका आईबीएस ठीक हुआ नहीं हुआ? अगर ठीक हुआ होता तो अभी आप ये मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते। आईबीएस, मैं कह रहा हूँ आईबीएस एक ऐसी बीमारी है, मैं तो इसे कैंसर से भी बुरा मानता हूँ। कैंसर का एक बार इलाज है कीमोथेरेपी, आप एक बार में थेरेपी लेते हो तो कभी ना कभी ठीक हो जाओगे। लेकिन आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसका हमें मतलब आज के टाइम में लोगों को इसका सही से इलाज ही नहीं पता कि इसका इलाज है क्या। वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं इसका इलाज बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, और पूरा अचूक इलाज बताऊंगा, उसके प्रूफ भी दूंगा, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। न्यूरोथेरेपी मैंने भी करवाई हुई है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं वो भी बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, बस जाना मत। अभी आपने इंटरनेट पे हजारों वीडियो देखी है, सिर्फ ये एक वीडियो और देख लो, आपका आईबीएस मैं ठीक करके रहूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और ये मैं आईबीएस आपका ठीक करूंगा, इसके लिए मैं आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लूंगा। ना मैं अपना यहाँ कोई प्रोडक्ट भेजने आया हूँ, ना मैं किसी तरह की कोई दवाई सेल करने आया हूँ। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, किसी भी तरह की जो इनकम सोर्सेज होती है। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ का प्रमोशन करने आया, मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह जो आईबीएस पेशेंट परेशान हैं वो किसी तरह से ठीक हो जाए। तो मैं कैसे ठीक हुआ वो सब मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ आज। अगर आप चाहते हो न्यूरोथेरेपी करवा के आप ठीक हो जाओगे, आप ये सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। मुझसे लिखवा लो और आप न्यूरोथेरेपी करवा के भी देख लो, क्योंकि मैं खुद 6 महीने न्यूरोथेरेपी करवा चुका हूँ, मेरे सिम्टम्स नहीं गए, मेरा न्यूरोथेरेपी से आईबीएस नहीं ठीक हुआ। वो आज मेरा कैसे ठीक हुआ वो मैं सब आपको बताऊँगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं अपनी पहले की फ़ोटो भी आज आपको दिखाऊंगा, और अब आप मेरा फेस देख रहे हैं, आप मेरी फ़ोटो देख रहे हैं, और अब मेरी हालत कैसी है मैं आज वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। मैं पहले देखो ऐसा दिखाई देता था, बिल्कुल मेरा वेट 78 kg से बिल्कुल डाउन जाके 43 पहुँच गया था, बिल्कुल ऐसे सूख के लकड़ी हो गया था। लेकिन अब मैं कैसा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो टी शर्ट उतार के दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये मेरा अब का शरीर है आईबीएस ठीक होने के बाद। और आईबीएस ठीक होने से पहले जब मैं आईबीएस का पेशेंट था तब मेरा शरीर कैसे था आपने फोटो में देखा ही है, किस तरह सूखे लकड़ी हो गया था। ये सब मैंने कैसे ठीक किया ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं थोड़े दिनों में जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, पेट ज़्यादा बाहर हो गए हैं, तो इस बॉडी को मैं थोड़ा शेप में लाऊंगा। लेकिन तब तक आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको मैं सब कुछ सारी डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, कैसे मैंने क्या ठीक किया, कैसे ठीक किया। और किसी तरह का मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं करूँगा, कोई चीज़ नहीं बेचने आया हूँ, ठीक है। अपना किसी तरह का कोई मैं फ़ायदा नहीं चाहता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैंने धक्के खाए हैं, आप वो सब धक्के ना खाओ। अब आप एक सही जगह सही वीडियो पे पहुँच चुके हो। इस वीडियो में मैं आपको अचूक इलाज बताऊँगा, आप मानो या ना मानो वो एकमात्र इलाज है। ये देखो दोस्तों, आईबीएस में कहते हैं ना कि जो हमारा पेट होता है वो बिल्कुल आंतड़ियाँ चिपक जाती है, मतलब क्या कहते हैं, अंधरन हो जाते हैं, नाले हो जाते हैं, आंतड़ियाँ सूख जाती है, पेट बिल्कुल अंदर धंस जाता है, बिल्कुल ये जो नले होते हैं हमारे टाइट हो जाते हैं। ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ में नहीं होता। ये देखो मेरा पेट अब कहाँ पहुँच चुका है। मेरा भी पेट बिल्कुल आपकी तरह था, बिल्कुल आंतड़ियाँ बिल्कुल अंदर धंसा हुआ था, पेट ऐसे है देखो,
ऐसे बिल्कुल अंदर था। मैं अंदर करता हूँ, अंदर भी नहीं होता, इतना पेट बाहर आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा सब कुछ सही बताऊंगा, बस एंड तक बने रहना। तो चलो दोस्तों, मैं आप दोबारा कपड़े पहन लेता हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था गट और ब्रेन के कनेक्शन की। जब आपका गट और ब्रेन का कनेक्शन ठीक हो जाएगा, यानी आपने क्या कहते हैं, गट पे तो काम कर लिया, आईबीएस की मेडिसिन खा ली, लेकिन ब्रेन का क्या, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो आपको ब्रेन पे भी काम करना होगा। खाली गट पे आपने काम किया, गैस्ट्रो को दिखाया, आराम मिला नहीं मिला, मिला होता तो आप अभी मेरी वीडियो थोड़ा ना देख रहे होते, नहीं मिला ना। तो मैं बताता हूँ, अब आपको इस बीमारी को थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अब आपको गट पे नहीं काम करना, अब आपको ब्रेन पे काम करना है। गट पे तो आप बहुत काम कर चुके हो, एक्सरसाइजेस कर चुके हो, योगा कर चुके हो, डाइट फॉलो कर चुके हो, कितना कुछ कर चुके हो, लेकिन दिमाग पे कभी आपने काम किया? कभी सोचा दिमाग पे काम करने के बारे में? दिमाग हमारा शांति नहीं रहता, काम कैसे करेंगे हम? तो हमें अपने दिमाग पे काम करना है, यानी कि साइकेट्रिक की मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, आईबीएस का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, साइकेट्रिक की मेडिसिन। और मैं ये नहीं कह रहा कि जिस साइकेट्रिक की मेडिसिन मैंने खाई है आप उसी डॉक्टर के पास जाओ। आपके शहर में कोई भी अच्छा साइकेट्रिस्ट हो, या शहर में ना हो, शहर के आसपास होगा, आप किसी गांव में रहते हो, शहर के आसपास हो, कोई भी एक बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट हो, आप उसके पास जाओ और अपनी इस बीमारी को डिस्कस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये पर्टिकुलरली मैंने ये दवाई खाई है तो आप भी ये दवाई खाओ, आप मुझे पैसे भेजो, मैं आपको दवाई डिलीवर करवाऊंगा, या फिर मैं आपको नंबर देता हूँ, आप अपॉइंटमेंट लो, मेरी उस डॉक्टर से बातचीत है, मैं कमीशन खाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि साइकेट्रिक की मेडिसिन खाओ, जिस मर्जी डॉक्टर की खाओ, जिस मर्जी मतलब किसी अच्छे साइकेट्रिक की जो आपके आसपास हो। मैंने खाई है मुंबई से। अब मैं यूं नहीं कह रहा कि आपको मुंबई जाना पड़ेगा, मैं हूँ हरियाणा का रहने वाला, लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेंट होती है डॉक्टर के साथ, और मैं बिल्कुल 101% ठीक हो चुका हूँ। आप साइकेट्रिक की मेडिसिन खाओगे, वो मेडिसिन काम करेगी, आपके माइंड को शांत करेगी। माइंड शांत होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ये इंटेस्टाइन है, सेंसिटिव है, ये शांत होगी। आपको आपका जो साइकेट्रिक है ना, वो जब आईबीएस का इलाज करेगा तो वो आपको इस तरह की कॉम्बिनेशन दवाइयों का बना के देगा कि आईबीएस आपके पेट को शांत करने की दवाई देगा और आपके माइंड को, ये दोनों शांत हो जाएंगे तो आपका आईबीएस ऐसे चुटकियों में ठीक हो जाएगा। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, आपका ब्रेन फर्स्ट और सेकंड, इनका कनेक्शन आपस में बिगड़ जाना ही आईबीएस होता है। मैं न्यूरोथेरेपी मैंने 5 महीने कराई है, और सबसे ज्यादा फेमस इस टाइम एक ही न्यूरोथेरेपी वाला है, जिसका मैं अभी नाम लूंगा हर्ष न्यूरोथेरेपी, जो मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में रहता है। अब बहुत फेमस हो रखा है वो इस टाइम, हालांकि वो भी साइकेट्रिक की मेडिसिन से ठीक हुआ था। ये सब मुझे कैसे पता, मैं कौन होता हूँ ये सब पता करने वाला, या फिर मुझे कैसे पता चला, मुझे क्या कोई सपना है? मैं खुद हर्ष के पास गया था न्यूरोथेरेपी करवाने, अपनी बीमारी का इलाज करवाने, लेकिन वहां मुझे पता चला कि ये सब दवाइयों से ठीक कर रहा है लोगों को और अपना नाम बना रहा है। ये क्या करता है, 2 महीने न्यूरोथेरेपी देगा आपको, उल्टी सीधी जैसी मर्जी दे, उसका आपको 1% रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको सौंप देता है ये मुंबई वाले साइकेट्रिक के पास, जहां जाकर आपका असली इलाज होगा और आप ठीक हो पाओगे। ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। हर्ष के पास मैं 1 हफ्ता रह के आया था, मुझे असलियत पता चल गई थी कि न्यूरोथेरेपी जैसी कोई चीज नहीं होती। आप अभी जाके उसके रजिस्टर में चेक कर लेना, मैं आपको कहो तो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। पेमेंट की थी, 5,500 रुपए का बिल बना था। 1 हफ्ते में रह के आया था और वहां से मैं बीमार होके आया था। इतनी गंदी जगह थी ना यार वो वहां पे। यार तुम किसी एक पेशेंट को इतनी दूर, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान, कोई पता नहीं कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, या तुम उनके रहने का इंतजाम तो कम से कम ढंग से करके रखो। वो ऐसी जगह थी ना जहां वो रख रहा था उस टाइम, जिस टाइम मैं गया था। ये 2024 की जून जुलाई के आसपास की बात है। मतलब आप आईबीएस बीमारी तो छोड़ो, इतनी गंदी जगह रख रहा था वो। आईबीएस की जगह आप किसी और बीमारी को न्योता देने वाली बात थी वो। आप किसी और भी तरह की बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। वहां पे इतने मच्छरों ने मुझे खाया, मैं घर पे जब आया ना इतना बीमार हो चुका था ना, आईबीएस से तो मैं परेशान था, और बीमारियों ने मुझे और घेर लिया था। शुक्र है भगवान का कि कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। वहां पे फ्रेश होने के लिए भी इतनी ऐसी जगह नहीं थी कि मतलब मैं 1 हफ्ता वहां पे रहा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं 1 हफ्ता नहाया नहीं, मुंह तक नहीं धोया मैंने। सिर्फ पानी की बोतल खरीदता था 20 रुपए वाली जो पीने की होती है, उससे मुंह धो लेता था सिर्फ। मैं 1 हफ्ते से नहाया नहीं, फ्रेश होने जाता था इतनी मुश्किल से। मतलब
इतनी बदबू आती थी ऐसी जगह। मतलब यार हर्ष भाई, कम से कम तुम किसी पेशेंट को बुला रहे थे, ठीक है, लूट वो अपना न्यूरोथेरेपी के नाम पे लूटना तो एक अलग चीज है, तुम किसी को बुला रहे हो उसको सही से रखो तो सही। अब उसने कैसे मतलब खान पान या रहने सहने का कैसे कर रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस टाइम मैं गया था उस टाइम बिल्कुल ही बेकार था, रहने की वो जगह थी ही नहीं। मैं उस टाइम तो किसी को रिकमेंड नहीं करता वहां जाने के लिए, और अब तो बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करता मैं वहां जाने के लिए, क्योंकि इसका इलाज न्यूरोथेरेपी है ही नहीं। मैंने हर्ष से न्यूरोथेरेपी कराई, भाई मेरी उंगलियां छील दी थी उसने, मेरी उंगलियां छील दी थी पैरों की। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा उसकी भी अभी आपको, मेरे पे सारी फोटो सारे रिकॉर्ड सब कुछ सारा डाटा पड़ा है, ठीक है। उसने मेरी उंगलियां छील दी, सही से न्यूरोथेरेपी नहीं की। फिर मैंने करनाल में आया, करनाल में एक न्यूरोथेरेपी वाला था, तो उससे मैंने न्यूरोथेरेपी ली। वो और करनाल वाला न्यूरोथेरेपी वाला कोई छोटा मोटा नहीं था, वो चंडीगढ़ में न्यूरोथेरेपी का सेंटर है, कॉलेज है, मिस्टर अजय गुप्ता जी का स्टूडेंट रह चुका है वो, उससे न्यूरोथेरेपी करवाई थी मैंने। मिस्टर अजय गुप्ता, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना कौन है वो, न्यूरोथेरेपी की दुनिया के मतलब इस टाइम सबसे सीनियर डॉक्टर हैं। उनका मतलब स्टूडेंट रह चुका था वो, पर्सनली फेवरेट स्टूडेंट रह चुका था, उससे मैंने न्यूरोथेरेपी करवाई थी। आप सोच के देखिए, अजय गुप्ता नहीं, हर्ष से आप पूछना अजय गुप्ता के बारे में, वो आपको बताएगा। हर्ष तो कुछ भी नहीं है, अजय गुप्ता, ठीक है, उसके स्टूडेंट से मैंने न्यूरोथेरेपी करवाई थी 3 महीने। भाई मुझे 1% रिजल्ट नहीं मिला, और जब मैंने न्यूरोथेरेपी डॉक्टर की दवाई खानी शुरू की, सिर्फ 1 हफ्ते में मुझे 70 से 80% रिजल्ट मिला। अब आप सोच के देखो कितना फर्क है भाई, सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ही। आप तरह तरह के यूट्यूब पे चैनल से देख रहे होंगे जहाँ पे लोग आपको बता रहे होंगे कि साइकेट्रिक की मेडिसिन ही एकमात्र इलाज है इस आईबीएस बीमारी का। तो हाँ, एक साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ही है एकमात्र इलाज, आप उसी की तरफ जाइए, कोई अच्छा साइकेट्रिक पकड़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही साइकेट्रिक के पास जाइए, मेरा साइकेट्रिस्ट और हर्ष न्यूरोथेरेपी, हर्ष का साइकेट्रिक और मेरा साइकेट्रिक एक ही था, जिससे हर्ष ने दवाई खाई थी। हालांकि यार उसने, मैं यूं नहीं है कि अब आपको लगेगा कि हर्ष की वजह से तू ठीक हुआ है, तू उसको क्रेडिट क्यों नहीं दे रहा, हर्ष की वजह से तो तुझे डॉक्टर के बारे में पता लगा। भाई उसने मुझे डॉक्टर का नंबर तक नहीं दिया, 1 हफ्ते में मैं इतना बीमार हो गया था, मुझे घर वापस आना पड़ा। उसको इतनी शर्म नहीं आई कि भाई तू घर जा रहा है, एक काम कर, उसको तो पता था ना कि दवाई से लोग ठीक हो रहे हैं, वो थेरेपी से ठीक नहीं हो रहे, तो भाई तू मुझे नंबर दे देता, मैं घर जा रहा था, नंबर ले लेता, अपना डॉक्टर से कंसल्ट करता और अपना इलाज शुरू कर देता। तेरे पास तो मैं एक बार आ चुका था ना। भाई उस बंदे में इतनी शर्म नहीं थी, उसने मुझे नंबर नहीं दिया, और पता है क्या बोलता, कहता 2 महीने बाद आप दोबारा आ जाना, जब ठीक हो जाओगे आपको ठीक लगेगा, फिर हम अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। मैं उसके पास नहीं गया दोबारा, वहां रहते रहते मैं थोड़ा दिमाग से तेज हूँ, तो मैंने डॉक्टर का पता लगा लिया था कि डॉक्टर कौन है, क्या नाम है, कहाँ का डॉक्टर है। तो मैंने ऑनलाइन इंटरनेट से नंबर लिया था डॉक्टर का, तब मैंने उससे कंसल्टेंट किया डॉक्टर से। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये न्यूरोथेरेपी का कोई रोल है, वो कहता है न्यूरोथेरेपी में तो हम कुछ भी नहीं मानते हैं, हमारे मेडिकल साइंस में तो मतलब धर नले इन सबको, न्यूरोथेरेपी को कुछ नहीं मानते, आप बस हमारी दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। भाई डॉक्टर की बात सच निकली, आज मैं जैसा खड़ा हूँ आपके सामने हूँ, ठीक है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, कुछ भी मान के लगा लो, आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप अभी तक आईबीएस बीमारी से जूझ रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, परेशान हो रहे हैं, सुसाइड करने का मन करता है, इस बीमारी में तो यार घर वाले भी मतलब आपकी प्रॉब्लम समझ नहीं पाते हैं। वो भी कहते हैं क्या नौटंकियां चल रही है, कभी इसको कब्ज होती जाती है, कभी इसको लूज मोशन लग जाते हैं, मतलब इसका पेट हो गया, क्या हो गया, ठीक ही नहीं होके दे रहा, इतने हमने गैस्ट्रो को दिखा दिया, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ऐसे ऐसे टेस्ट इसने करवा लिए कि हमने कभी नाम तक नहीं सुना था, तो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। भाई नहीं होता है ऐसे ठीक है, मेरे साथ ये सब चीज हो चुकी है ना, नहीं कोई घर वाले समझता, नहीं कोई यार दोस्त समझता, हमें अकेले रहना पसंद आने लगता है, सुसाइडल थॉट आती है। मैं खुद 3 बार सुसाइड करते करते बचा हूँ। नहर पे जाता था, फिर मुझे ख्याल आता था कि नहीं अभी सुसाइड करने का टाइम नहीं है, घर पे मेरी माँ है जो मेरी सक्सेस होने का इंतजार कर रही है, मुझे उसके लिए जीना था, तो मैंने सुसाइड नहीं की। ये आपको भी नहीं करना है, आपके साथ मैं बना रहूंगा, आपको सारी गाइडेंस दूंगा क्या कैसे क्या करना है, लेकिन न्यूरोथेरेपी के फ्रॉड में मत पड़ना। दिल्ली में बड़े बड़े सेंटर हैं न्यूरोथेरेपी के, अहमदाबाद में है, नर्मदापुरम में हर्ष फेमस हो रखा है न्यूरोथेरेपी के लिए। आप किसी भी न्यूरोथेरेपी वाले के पास मत जाओ। खोलने को मैं भी न्यूरोथेरेपी सेंटर खोल सकता था, न्यूरोथेरेपी मैंने 3-4 महीने करवाई है, आधी न्यूरोथेरेपी तो मैं भी सीख चुका था,
डिप्लोमा तो करना था। मिस्टर अजय गुप्ता जी जो हैं डॉक्टर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनसे मैं मिला था, बहुत ही अच्छे नेचर किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था। आप सोच के देखो, मिस्टर अजय गुप्ता की मैं बात कर रहा हूँ और हर्ष तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। हर्ष तो बच्चा है उनके आगे, अभी तो शुरू किया उसने। भाई किसी भी तरह का कहीं का भी कोई भी न्यूरोथेरेपी सेंटर हो, आप वहाँ अपना टाइम अपना वक्त बर्बाद मत करो। जल्द से जल्द, आज नहीं तो कल, आपको न्यूरोथेरेपी की दवाई शुरू करनी ही पड़ेगी और यही एकमात्र इलाज है आईबीएस का। इसके अलावा दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। ये अब डॉक्टर मानने लगे हैं। ये मुझे ये समझ नहीं आता कि गैस्ट्रो को ये बात पता होती है, गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर को, लेकिन वो हमें कंसल्ट नहीं करते। पता नहीं ऐसा क्यों है। वो पता नहीं समझते हैं कि हमारा मतलब हमारी जेब पे लात पड़ जाएगी, या फिर उनके पैसे नहीं बनेंगे क्योंकि हम टेस्ट कराते हैं इतने महंगे महंगे। एंडोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी होती है, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं। अपने टेस्ट उनके होते हैं, वो सजेस्ट ही नहीं करते आगे साइकियाट्रिस्ट को। पता नहीं क्यों नहीं सजेस्ट करते, पता नहीं उन्हें भी पता है नहीं पता। लेकिन मैंने ये क्रैक कर लिया है, ये जो बीमारी है इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिक की मेडिसिन है। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो, चाहे हर्ष को लेके हो, चाहे न्यूरोथेरेपी को लेके हो, चाहे साइकियाट्रिस्ट को लेके हो, चाहे डॉक्टर को लेके हो, ठीक है, चाहे आईबीएस को लेके हो, आईबीएस डी वाले, आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस हो, आपको दूध की बनाई हुई चीजें नहीं पचती, तो मुझसे संपर्क करना आप, क्योंकि लैक्टोस इंटॉलरेंस मुझे भी था। मैंने वो कैसे ठीक किया, आपको टिप्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, आपको पूरी तरह आईबीएस से बाहर निकाल के रहूंगा मैंने एक मुहिम छेड़ी है जिसका नाम है आईबीएस फ्री वर्ल्ड, यानी कि आईबीएस से दुनिया को फ्री करना, उससे दुनिया से आईबीएस बीमारी को पूरी तरह से रिमूव करना, पूरी तरह से फ्री करना। तो आप इस मुहिम में मेरे साथ देना। मैं किसी भी आईबीएस पेशेंट के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, पूरा साथ दूंगा उसका। मैं जहां तक हो सकता है वहां तक उसके साथ मैं खड़ा हूं। बस आपने अपनी क्वेरी लिखनी है, मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, मैं सभी क्वेश्चन का, सभी कमेंट्स का शिद्दत से रिप्लाई दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, बिजी होऊंगा तो दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। अभी भी ये जो मैंने वीडियो बनाई है स्क्रिप्टेड नहीं थी, बस मैंने कैमरा ऑन किया और अभी मैं ऐसे बस बोलता गया जो जो मेरे माइंड में आता गया। बहुत सी चीजें होंगी शायद जो मैं मिस भी कर चुका हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने मिस कर दी, तो मैं उसके बारे में सेपरेट वीडियो अलग से डिटेल में बना दूंगा। नेक्स्ट टाइम से अगर आपकी जो क्वेरी होगी वो मैं लिख लिया करूंगा और उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया करूंगा। लेकिन ये न्यूरोथेरेपी या किसी भी बाबा तांत्रिक इन सब के चक्करों में मत पड़ना है। बेस के इलाज इनके पास नहीं है, इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट के पास है, और यानी इसका इलाज आपके हाथ में। आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, जरूरी नहीं आपको मुंबई जाना है, गुजरात जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, दुनिया से बाहर यूएस से जाना है। आपको अपने आसपास कोई अच्छा सा साइकियाट्रिस्ट ढूंढना है, उससे डिस्कस करना है और अपनी मेडिसिन शुरू करानी है, और आप 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप किसी के छलावे में मत आए, अपना आईबीएस का ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि मैं आप सबके पेन को जानता हूँ, आपके पेन को समझता हूँ, ठीक है। आपके सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आप जीना नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, बोझ बन चुके हैं अपने माँ बाप पर। तो मैं इसलिए आपको प्यार से समझा रहा हूँ कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे पूछो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको सब कुछ सही सही गाइड करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक आईबीएस पेशेंट रह चुका हूँ। अभी मैं थोड़ा जिम विम शुरू करूंगा, थोड़ा पेट निकल गया मेरा, थोड़ा ज़्यादा ही वेट गेन हो गया, तो लेकिन मैं भगवान की, मेरे प्रभु की कृपा है, भोलेनाथ की, मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो मेरे प्रभु ने मुझे ठीक किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा करी, तो वो सब कृपा मैं आप पर भी आने दूँ। मेरे प्रभु ने जो मेरी मदद की, जो मुझे ठीक किया, वही सब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि न्यूरोथेरेपी के चक्कर में या किसी भी और तरह के आईबीएस के इलाजों के चक्कर में मत पड़ना। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही इलाज है, वो है साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही दूसरी वीडियो, नई वीडियो आएगी और उसमें मैं और डिटेल में और चीज़ों के बारे में बात करूँगा। हर्ष के पास मैं गया, उसके साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसके लिए तो मैं डिटेल में, मैं अगर 2 घंटे भी बात करूँ ना वो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए मैंने ये हर्ष के बारे में तो अभी बहुत छोटे और हल्के में बात की है,
इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा, सब कुछ बताऊँगा। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिनको IBS है, जो इस बीमारी से ग्रसित है। अगर आपको IBS है तो आप इस टेक्निक को अपनाओ और जिनको IBS है उनको शेयर करो। अगर आपको IBS नहीं है, आपके पास ये भी वीडियो पहुंची है, तो अपने IBS वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो जो उनके काम आएगी। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मेरे भोलेनाथ सब पे कृपा बनाए रखें, सबको IBS मुक्त करें जल्द से जल्द, और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में पहले की तरह लौट सकें, अपना टेंशन फ्री रह सकें, सब अपने परिवार के साथ घुल मिल के रह सकें। मतलब ये मैं चाहता हूँ कि सबकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्योंकि IBS में एक ऐसी बीमारी है ये IBS, इसमें ना बंदा सही से जी पाता, और ये बीमारी इंसान को मारती भी नहीं है, बीच में टांग के रख देती है। तो आपको अपनी लाइफ खुल के जीनी है, आपको ये तरीका अपनाओ, IBS अपना ठीक करो और अपना लाइफ में आगे बढ़ो। तो इसके बारे में तो मैं जितनी बात करूँ, मेरे पास इतनी बातें हैं ना IBS के ऊपर बोलने के लिए कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बहुत बोल सकता हूँ IBS के ऊपर, लेकिन अभी भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते, आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।